भारत अगर अंग्रेज़ों और मुग़लों का ग़ुलाम था तो ये फिर 565 रियासतें क्या थी। इन 565 रियासतों में से कुछ ही रियासतें, कोई 5-10 रियासतें ही दूसरों की थी, बाकी तो सब क्षत्रिय राजा महाराजाओं की, राजपूतों की रियासतें थी मेरे भाइयों। अंग्रेज़ और मुग़लों का कोई राज नहीं था हिंदुस्तान के अंदर। अगर देश अंग्रेज़ों और मुग़लों का ग़ुलाम था तो ये 565 रियासतें क्या थी। अंग्रेज़ों का ग़ुलाम अगर भारत होता तो ये 565 जो रियासतें हैं, जो क्षत्रिय राजपूत राजाओं की, ये क्या थी। है किसी के पास इसका जवाब? इसमें से अगर 15-20 रियासतें छोड़े, बाकी तो सब राजपूतों की थी। वो भी किसी न किसी कारण से राजपूतों ने ही दान में दे दी उनको भी पहले। बाकी तो पूरे पूरे भारत पर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक क्षत्रिय राजपूतों का ही राज था। भगवान श्री राम ने और भगवान श्री कृष्ण ने राजपूतों को ये धरती सौंप के गए थे। अब आते हैं भाइयों कि जब अंग्रेज गए थे ना भारत से, तो उन्होंने कांग्रेस को और सबको और राजा महाराजाओं को ये बोला था कि अगर चाहो आप तो अलग देश बना सकते हो। क्षत्रिय राजपूत राजाओं की जिनकी रियासतें थी ना, उनको अंग्रेजों ने बोला कि आप चाहो तो अपना अलग देश बना सकते हो, चाहो तो आप पाकिस्तान में मिल सकते हो या भारत में रह सकते हो, ठीक है। लेकिन क्षत्रिय राजपूतों के मन में पाकिस्तान में जाने की कोई बात थी नहीं। वो हिंदुस्तान से प्यार करते थे और हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, और मतलब अलग अपना देश भी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर उन्होंने रियासतें सब दे दी। अब आप यहाँ पे गौर करना, नहीं तो उन्होंने गांधी जी को रियासतें दी और नई पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी, जो भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, उनको रियासतें दी। उन्होंने दी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे गुजरात के, और वो बहुत बढ़िया आदमी थे। उनको सभी क्षत्रिय राजाओं ने, अधिकतर गुजरात से चालू हुआ ये सिलसिला, उन्होंने उनको रियासत दिया। वो किस परिस्थिति में रियासतें ली या कैसा उनका आचरण था तो आप जानते हो भाइयों। और अगर इनमें दूसरों में दम होता, जो फर्स्ट प्रधानमंत्री बने भारत के, अगर इनमें या गांधी जी में, इनमें कोई में होते ही, तो फिर जम्मू कश्मीर की रियासत आप लेके भी दिखा देते राजा हरि सिंह की। उन्होंने नहीं दी रियासत। उन्होंने अपना अलग देश बनाना चाहा, लेकिन बाद में कोई परिस्थिति अलग हो गई और उधर वो पाकिस्तान की सेना वेना, वो आपको पता है पूरा मैटर, और वो धारा 370 वाला। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि अगर इनमें कोई में थी तो वो लेके दिखा देते। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ही क्यों ली। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल भाइयों बहुत बढ़िया थे, इसलिए उन्होंने मेवाड़ की रियासत भी जिस टाइम ली, तो मेवाड़ के महाराजा को कहा था कि आप, दिल्ली की राजगद्दी आपका इंतजार कर रही है। तो ऐसे मतलब वो कैसे व्यक्ति होंगे, ये तो आप खुद भी दिमाग लगा लो कि जिस परिवार ने मुगलों से हमेशा संघर्ष किया, वो राज आज आपका इंतजार कर रहा है। उनकी किताबों के अंदर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की किताब में ये भी लिखे हुआ है दोस्तों, उन्होंने खुद ने लिखवाया, लिखा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद ने अपनी किताब में लिखा है कि अगर क्षत्रिय राजपूत राजा महाराजा नहीं चाहते ना भारत में अगर अपनी रियासतें मिलानी, तो मेरी 7 पीढ़ियों में भी कोई भारत नहीं बना सकता था। समझ गए आप। अब दोस्तों ये तो हो गया अपने जो देश की आज़ादी वाली बात हो गई है। अरे आज़ाद कराया किससे तुमने? अंग्रेजों गए तो, ये तो अंग्रेज़ तो वहाँ दिल्ली के आसपास थे और मुग़ल भी वहीं थे। बाकी पूरे हिंदुस्तान में तो ये रियासतें थी, और ये जागीरदारों का, राजा महाराजाओं का राज चलता था पूरे टाइम, ठीक है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को दे दी। अब वो रियासतें जिस टाइम दान में दी ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो भी दी एकीकरण के लिए भारत में, तो दोस्तों उन्होंने अपनी जो राजपूत सेना थी, हर रियासत के पास सेना थी, उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। आरक्षण ऐसी कोई सरकारी नौकरियां, जबकि अगर आप कुछ दे रहे हो आज भारत को या किसको भी कुछ दे रहे हो, कोई प्लॉट व्लॉट, तो आप उनके जो भी कुछ चाहिए तो मांग सकते हो आप, और उनको करना पड़ेगा, वो कागज में लिखना पड़ेगा, साइन करने पड़ेंगे उनको।
लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उनके लिए 36 कौम जो गांवों में बसती है, जो सेना थी, जो किसान राजपूत थे, वो सबको एक ही मानते थे। सब 36 कौम को, उनके लिए राजपूत भी बराबर थे, राजा महाराजाओं के लिए तो 36 कौम बराबर थी। लेकिन ये जो कुछ जातिवादी जो मानसिकता से भरे हुए लोग थे, ये तो उस टाइम भी थे। तो इन्होंने क्या, राजा महाराजाओं ने रियासत सरदार वल्लभ पटेल को दे ही दी, और उसके बाद में इन्होंने जो कानून बनाए वो सब क्षत्रियों के खिलाफ वाले कानून बना दिए इस देश में। ये जो भी कानून बनाए हुए, ये बीजेपी ने थोड़ी बनवाए कानून। ये 70 साल पहले जो देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम में इन्होंने हमारे खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ कलम चला दी। राजपूतों से ही रियासतें लेके, उनका ही राज लेके, समझ रहे हो आप? उनका देश के असली मालिक कौन? क्षत्रिय राजपूत। उनका देश, उनकी सब रियासतें, भगवान ने इनको ही राज संभला के गए थे, उनकी वो रियासतें लेके उनके खिलाफ कलम चला दी। अब सरदार वल्लभ पटेल तो क्या, 2-3 देश आज़ाद होने के बाद में 2-3 साल रहे और वो तो चले गए भगवान के पास। तो वो किस परिस्थिति में रियासतें ली होगी, तो उन्होंने कुछ कहा भी होगा राजा महाराजाओं से। लेकिन उनके बाद में जो ये नेहरू फैमिली खानदान आया, ये तो आपको पता है इसने कितने जुल्म किए राजपूतों के ऊपर। इंदिरा गांधी ने ये, और जिन्होंने जिन्होंने इनको राज दिया, अंग्रेजों ने राज थोड़ी दिया आपको, मुगलों ने राज थोड़ी दिया, रियासतें दान दी, भारत में एकीकरण करा, तभी तो आपका राज है। सेना दी, खजाना दिया, पैसे दिए, सब दिया आपको। और उसके बाद में उन्हीं के खिलाफ आपने कानून बनाए, जो तो अलग है, जो जेल में डलवाया वो अलग है, गढ़ किलों से खजाना ले गए विदेशों में, वो अलग चीज़ है। और फिल्मों के माध्यम से और हर माध्यम से आपने क्षत्रियों को टारगेट दिया। एक भी आपने कहीं टिकट नहीं दिया, कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाया किसी को 60-65 साल तक। लेकिन भाइयों, राजपूतों ने हमेशा संघर्ष किया है, और संघर्ष की बदौलत ही हमारे एक से एक जो किसान राजपूत थे, राजा महाराजा को छोड़ो अब आप, जो किसान राजपूत थे, भैरू सिंह शेखावत जैसे, दाता जसवंत सिंह जी जैसे, ये आगे निकले और इन्होंने पार्टियां बनाई बीजेपी जैसी, या उनको समर्थन दिया, और उनके संघर्ष करके आज उसका राज ला दिया। और इन कांग्रेस वाले जो ये परिवार है ना, अभी इनको इनके कर्मों का दंड मिल रहा है। इन्होंने क्या क्या जुल्म किया, और आज राज के अंदर कौन है? आज हमारे लोग वापस संघर्ष करके राज के अंदर पहुंच गए। अरे हमारे राजपूतों ने रियासतें भी दान में दी, सब करा, कानून भी हमारे खिलाफ बनाए, हमारे ज़मीनें वमीनें सब आपने कानून अलग अलग बना के सब छीन ली। उसके बाद भी राजपूतों ने विद्रोह नहीं किया कभी, क्योंकि राजपूत संघर्ष करने वाले लोग हैं। और इन्होंने संघर्ष की बदौलत ही जो ये पार्टियां बनाई, बीजेपी जैसी पार्टियों को समर्थन दिया, बनाई पार्टी, और आज ये राज के अंदर आ गई, और आज सब जगह लोग हमारे हैं। देख लो आप एक बार, जो हमको चाहिए वो आज लोकतंत्र के अंदर हमने हासिल कर लिया वापस 60-70 बार। तो आप एक जाति को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो। जो आपने, जो कांग्रेस वालों ने, जो इनके जो पूर्वज थे ना, उन्होंने जो ये नीति अपनाई ना, कि जिनके थे, मतलब सरदार वल्लभ पटेल के साथ भी इन्होंने अच्छा नहीं किया, उनके साथ भी इन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया। उनको प्रधानमंत्री उनको बनना था देश का, तो इस देश की तकदीर दशा ही कुछ और होती। उनको रियासतें दी राजपूतों ने, और वही प्रधानमंत्री बनते। लेकिन इन गांधी जी ने, सब समर्थन में सरदार वल्लभ पटेल के थे, लेकिन गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया। समझ रहे हो आप? तो अब वो देख लो, अब इन्होंने सरदार वल्लभ पटेल के साथ भी अच्छा नहीं किया, और उसके बाद में सरदार वल्लभ पटेल के भी एक भी इन्होंने योजना नहीं लाई। ये सब नेहरू, इंदिरा गांधी, इनके राजीव गांधी, इनके नाम से योजना देश में सब चलाई। अरे इस देश के सबके जिलों के, इनके शहरों के नाम तो हमारे पूर्वजों से, हमारे दादा परदादाओं के नाम से है, मतलब समझ रहे हो आप? भारतीय जो बड़े बड़े ज़िले, बड़े बड़े हॉस्पिटल हमारे राजा महाराजाओं ने बनवाए, इनका नाम चेंज कर करके खुद का कर लिया। इसमें जो सिस्टम जो चलाया हुआ है, वो सिस्टम तो हमारे पूर्वजों का चलाया हुआ है। जो रियासत कालीन जो गांव थे, शहर थे, ज़मीनें, कुएं, सब हमारे पूर्वजों ने बनाए। आपने तो इस सिस्टम को चलाया केवल, और जो राज में रहता था वो चलाएगा सही। और उस टाइम तो इतने पैसे वैसे कोई आते भी नहीं थे, खजाना भी नहीं था। आज तो पता नहीं देश में अलग अलग टेक्नोलॉजियाँ चल गई, बहुत से पैसे आते हैं, तो अब तो आदमी कुछ भी करवा सकता है। लेकिन उस परिस्थिति में जो राजा महाराजाओं ने जो देश को चलाया और जो सिस्टम करा, और अंग्रेज और मुगल तो वहीं पे थे दिल्ली पे, जो बाकी जो राज था ना, वो तो क्षत्रियों के राज था। और इन्होंने
उनसे समझौता करके राज चलाना था, क्योंकि पब्लिक को भूखे थोड़ी मानना था, उनको भी कुछ करना पड़ता है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है दिल्ली में और राजस्थान में केंद्र की सरकार है, वैसे ही पहले था, सोचने का फर्क है आपका बस। तो आज उसकी कर्मों की सजा भुगत रहे हैं नेहरू जो खानदान है। आज सब लोग हंसते हैं इन पे, इन्होंने कैसे जुल्म करवाए फिल्मों के खिलाफ, फिल्मों के अंदर राजपूतों के विलन बना के राजपूतों को प्रस्तुत किया। जो कौम मतलब देश की रक्षक, जिसका सब कुछ सिस्टम इस कौम का था, उसी कौम से रियासतें लेके उसी कौम को विलेन बना दिया इन्होंने। बताओ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जाने के बाद में इन्होंने इतने मतलब अत्याचार किए, और ये किसान राजपूत अगर आगे नहीं आते हैं तो पता नहीं ये क्या करते हैं। और उसके बाद में आज मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, वो पहले भी बन गए बीजेपी की सरकार में, अभी भी है। आज भारत के प्रधानमंत्री के पास में कोई बैठता है तो वो दूसरे नंबर तो वो क्षत्रिय ही बैठते हैं। मतलब आपने तो एक भी क्षत्रिय को कभी पास नहीं बैठने दिया, लेकिन आज जो बीजेपी सरकार है उसमें है ही। और नरेंद्र मोदी जी की आप जो सोच है उनकी तो आपको पता ही है दोस्तों कैसी है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अंदर सरदार वल्लभ पटेल की मूर्ति अनावरण थी, तो उन्होंने कहा कि क्षत्रिय राजाओं की बदौलत ये देश बना है। उनके सरदार भाई पटेल के कहने पे उनके मैं अपनी हजारों सालों की परंपरा रियासतें दान में दे दी। तो ये भी कोई जिगड़ चाहिए प्रधानमंत्री को कहने के लिए। 60-70 सालों में कोई प्रधानमंत्री ने नाम नहीं लिया राजा महाराजाओं का। ये फर्स्ट प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये बात, जो सच्चाई है वो दुनिया को बताई, इसमें कोई दो राय नहीं है। 75 साल पहले जाओगे तो हमें ही पाओगे, वो बात है दोस्तों। तो ये भी प्रधानमंत्री जी ने कहा, और वहाँ पे म्यूजियम भी बन रहा है, तो देश को कुछ बताइए तो सही। आज 15 अगस्त पे 1947 में देश आज़ाद हुआ, 26 जनवरी पे सब नेताओं के नाम लेते हैं, वो योजना फलाना ढिंगड़ा। अरे जो देश के असली मालिक थे, जिनके देश था, उनका आप कुछ नाम ही नहीं ले रहे हो कहीं पे। और जगह जगह मूर्तियाँ ये अब जो लगने लगी है, जो महाराणा प्रताप, ये राज में आने के बाद में होता है दोस्तों। आज राज है ना जो वहाँ पे दिल्ली के अंदर, ये हमारे लोगों का ही राज है। अब वापस इतिहास भी सही ढंग से लिखा जाएगा और सब सही हो जाएगा काम। क्षत्रियों को ख़त्म करने के सपने कई जने देखते थे मुगलों से पहले भी, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाए। अरे मुगल या अंग्रेज़ कभी सोचते थे क्या कि हमारा राज चला जाएगा? यस, कांग्रेस ने जो 60 साल देश में राज किया, तो इन्होंने तो ये दिमाग लगाया कि हम 500 सालों तक देश में राज करेंगे। इन्होंने ऐसे जातियों को ऐसे बांट दिया, इन्होंने जातिवाद के ऐसे खाई पैदा इन्होंने जातिवाद के माध्यम से ऐसी खाई पैदा कर दी हिंदुस्तान के अंदर, जिन्होंने की कोई सीमा नहीं है। कानूनों के अंदर बांट दिया हिंदू समाज को पूरे को। इन्होंने, कांग्रेस ने किया, ये बीजेपी ने थोड़ी किया। ये 60 साल 70 साल पहले के कानून बने हुए हैं सब। तो भाइयों, ये भी आपको सोचना है। और आज जातिवाद कितना हो रहा है पब्लिक के अंदर। वो कहते हैं हमने ये कर दिया, वो कहते हैं हमने ये दिया। अरे कुछ नहीं किया तुमने, किसी ने। ये 75 साल 60 साल पहले जाओ, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे ना, जब देश आज़ाद हुआ था, तो वही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार राजस्थान में जागीरदारों के सामने हार गए थे चुनाव। तो अब आप समझ सकते हो दोस्तों कि राजस्थान में या भारत में राजपूतों का कैसा वर्चस्व था। इन्होंने तो फिल्मों के माध्यम से हमको जिस कौम का सब कुछ था उसको विलन बना के प्रस्तुत कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, ये इन्होंने, इनके कर्मों की सज़ा मिल गई है और वो भुगत रहे हैं। अब ये प्रधानमंत्री तो कभी बनेंगे नहीं आने वाले टाइम में। भारत के तो बन नहीं सकते हैं कांग्रेस, दिल्ली में तो आएगी नहीं इनका राज, बाकी राज्यों में तो आ ही सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब सब ध्यान रखो आप भी इतिहास को। सब कुछ राजा महाराजाओं का, क्षत्रियों का ही था। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने हमको संभला के गए थे सत्ता। जय भवानी, जय सिया राम।